जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है और 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इसको देखेंगे। चलिए, हम बोर्ड पर लिख चुके हैं। कह रहा है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। कोई एक वृत्त है जिस पर एक मतलब कोण बन रही है। उस कोण कितना है 120 डिग्री का और त्रिज्या कितना है 12 सेंटीमीटर। यानी ऐसे ही बन रहा है, यानी ई जो है इसको बोलते हैं त्रिज्या, यह 12 सेंटीमीटर का है और यहाँ पे कोण कितना का बन रहा है 120 डिग्री का बन रहा है। हो गया ना। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड, तो वृत्तखंड का मतलब अब कह रहा है ना, यहाँ पे कोई है ना जीवा केंद्र पर। तो जीवा मतलब इसको खींच देंगे यहाँ से यहाँ लेते, इसको जीवा क्या कहते हैं, जीवा। अब यहाँ से यहाँ की दूरी है 12 सेंटीमीटर, इसको कहते हैं जीवा। आगे कह रहा है 120 डिग्री कोण अंतरित करती है, 120 डिग्री कोण बनाती है। तो वृत्तखंड यानी इसको कहते हैं वृत्तखंड। क्या कहते हैं, तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी छोटका का क्षेत्रफल ज्ञात करें। छोटका का ना, तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख देंगे। यहाँ पे लिख देंगे दिया गया है त्रिज्या कितना दिया है दोस्तों 12 सेंटीमीटर। हो गया। कोण थीटा दोस्तों कितना दिया है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। तब वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। थीटा इंटू थीटा इंटू आर स्क्वायर। कोई डाउट नहीं ना है। अब चलिए क्या करते हैं, बराबर चिन्ह देंगे। थीटा का मान दोस्तों कितना दिया है 360 लिख दिया ना। पाई का मान लेना है 3.14। हो गया। गुना आर कितना दिया है तो 12 कब लिखागा घटाओ 1/2 लिख दिया ना। और देखिए साइन, तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा के मान कितना लिखेंगे आर कितना दिया है 12 2 बार लिखेंगे ना। स्क्वायर है इसीलिए 2 बार लिख दिया हम। कोई दिक्कत है ना है, बात समझ में आ रहा है। चलिए कट गया को 12 का 12 दिया ही 36 हो रहा है। अब ध्यान देंगे 3 चौका यानी यहाँ 1 बच गया, तो 1 का कोई वैल्यू लिखेंगे 3.14 गुना 12 चौका 1/2 लिख दिया ना। और देखिए साइन दोस्तों, साइन 120 डिग्री का मान होता है ना, √3/2 होता है। साइन 60 के मान और साइन 120 डिग्री का मान एक ही होता है। तो यहाँ पे हम साइन 120 डिग्री की जगह पे √3/2 लिख देंगे ना। गुना 12 में 12 से गुना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कटाते कट जाता है, कटा देंगे। 72 में कटेंगे 36 बार में कटेगा। ओके, गुना करेंगे। हाँ देखिए, इससे कटाएंगे तो 72 में कट गया। 2 से 140 कटे तो 72 कटा, फिर इस 2 से 72 कटे तो 36 बार में कटेगा। कोई दिक्कत। अगर उस तरह भी दिक्कत है तो आप इसको ऐसे भी कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान देंगे 12 गुना 12 लिखा हुआ है ना, तो 2 छक फिर 2 छक फिर यहाँ पे 3.14 गुना। और देखिए √3 का मान यहाँ पे दिया ना, तो लिख देंगे यहाँ पे इस 1 का 1 लिखेंगे गुना, इसके यहाँ पे लिख देंगे 1.73। 6 में 6 पर गुना कितना होगा 36। हाई गुना करें कितना होगा 150 घटाओ। अच्छा, इसमें गुना करेंगे 1 से 1.73 में तो उतना रहेगा। फिर 36 से गुना कर कितना होगा 62.28। अब घटा देंगे। कैसे घटा ध्यान देंगे,
150.72 दशमलव 2 8 के 2 8 है ना, कितना जाएगा 2 6, 12 में से 4 गया 8 गया 4 4 8, ये कितना जाएगा, ये जाएगा 14, 4 में से 9 गया 8, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी इतना का क्षेत्रफल। ओके दोस्तों, अब 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कर रहा है, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। आकृति 12.11 में ज्ञात कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार 15 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्गाकार है। वर्गाकार मतलब वर्ग के आकार का, वर्गाकार मतलब घनाभाकार का है तो घनाभ के आकार का। ओके, यह 15 सेंटीमीटर का है। ओके, कह रहा है कि मैदान के एक कोने पर, एक कोना पर, कहाँ अरे लड़का कोना में लड़का सोना होता है ना, देखो एक कोना पर, एक कोना पर। तो 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या है, कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंट से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी में बांध दिया गया है। कितने लंबी में, यानी ऐसा कोई वर्गाकार खेत है, इसकी भुजा है 15 सेंटीमीटर, है ना। ध्यान देंगे, इनमें 5 मीटर के घोड़ा बना के चढ़ने के लिए, तो घोड़ा इधर चढ़ सकता है, इधर चढ़ सकता है, इतना ना चढ़ा। अगर इसको हम सीधा से घुमा दे, ऐसे घुमा दे, तो बोलिए एगो चतुर्थांश बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एगो चतुर्थांश बन रहा है ना, यानी चतुर्थांश बन रहा है, तो इसको यहीं पे बना दिया, यानी ये चतुर्थांश बन रहा है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल किसे लाएंगे? तो जो दिया गया पहले इसको लिख देंगे। दिया गया है त्रिज्या, यानी रस्सी की लंबाई कितना है 5, लिख दिए। जहाँ तक घोड़ा घास को चढ़ सकता है, मतलब इतना ही ना चढ़ेगा, तो वह एक चतुर्थांश बनता है। एक चतुर्थांश बन रहा है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई का मान 22/, और आर का मान कितना लिखेंगे, कितना बार लिखेंगे? अब कटा देंगे, 2 दूना 4, 11 दूना। अब देखिए गुना कर देंगे, 11 में 1 से गुना करेंगे तो 11 होगा, गुना 50 बटा 7 दूना, गुना करेंगे तो 11 5 55 के 5 हाथ में लगा ले, यानी 25 में 11 से गुना करेंगे 200 बटा 14 हो गया। कटा देंगे इसको। अरे लड़का 14 कम 3, अरे 14 दूना 28, कितना आएगा ये 7। हाँ 14 कम 14 28 है। दोस्तों यहाँ पाई का मान है ना 3.14 लेना है, मिस कर गए हैं। 22/7 नहीं, 3.14 लेना है, गलती नहीं है। पाई का मान 3.14 लेना है, हम 22/7 ले लिए हैं, तो जो कहे वहीं लीजिए, ठीक है ना। ध्यान देंगे 1/4 का 1/4 लिख दिए। पाई का मान बुक में यहाँ दिया हुआ है 3.14, और आर कितना दिया है 5 गुना 5। 1/4 का 1/4, अब गुना करेंगे, गुना अब 50, 2 में 4 कटाएंगे तो 2 कम 2 दशमलव, 2 5 10, 2 7, यानी कैसे भाग दे ध्यान देंगे। 2 कम दशमलव यहाँ आया, दशमलव दे देंगे। 2 5 2 7, इतना लिख दिए। कोई डाउट नहीं ना है, जल्दी बोलेंगे। अब क्या करेंगे,
यहाँ 1 से 1.57 में गुना करेंगे तो उतने रहेगा, कोई दिक्कत है ना है। अब 25 हो गया, बटा का थी, अब गुना कीजिए कितना होता है, कितना 39 बटा का थी 2, कटाएंगे कितना आएगा, देखिए कैसे भाग देते हैं। 19 दूना भागो गल 2 एकम, फिर 2 नवा दशमलव यहाँ दे दीजिए, 2 छक 5 आएगा, 2 दूना दशमलव 1 रहेगा 10, 2 पचे 10, यानी आ जाएगा 19.625, यानी 19.625 मीटर स्क्वायर। यानी घोड़ा इस 5 मीटर रस्सी से, है ना, यानी 19.625 मीटर स्क्वायर घास को चर पाएगा। कोई दिक्कत है ना। एक का आंसर हो गया, में 2 को बनाना है, एक का आंसर हो गया, एक और है। अब उसी में 2 नंबर प्रश्न है, 8 का 2 है, कह रहा है चौरा जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि है लड़का। पहले इतना चौर रहा था घोड़ा, कह रहा है इसके क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी में बांध दिया जाए। पहले 5, इनमें 5 मीटर और जोड़ दिया, कितना जोड़ दिया, तो बोलिए जोड़ दिए, तो बोलिए इतना ना घास चलेगा, चलेगा ना। तो कह रहा है तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, ये कितना चौड़ा। तो एक बताइए, ये पूरा का क्षेत्रफल अगर निकाल लेंगे, अब पूरे के क्षेत्रफल में से अगर इतना क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये नहीं निकल जाएगा, निकलेगा ना। यानी पूरा का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, किसका का पूरा, यानी यहाँ से लेके यहाँ, यानी सब निकल जाएगा। आई पूरा में से 5 वाला हटा देंगे तो इतना नहीं निकल जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे, है ना, त्रिज्या आप कितना रहेगा, 5 और 5 कितना हो गया 10 मीटर, कितना हो गया 10 मीटर। बोलिए वो डाटा ठीक नहीं दिया, यहाँ देखेंगे 5 पर कितना हो गया 10, कितना हो गया 10। अब चलिए 10 हो गया, तो अब लिखेंगे यहाँ पे एक चतुर्थांश बनता है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई का मान लेना है दोस्तों 3.14, और आर कितना रखेंगे, हो गया 1/4 गुना 3.14, 10 दाई 1.4 गुना करेंगे तो 314, यानी डबल 0 होगा। दशमलव के 2 अंक के बाद 0, सॉरी अंक तो 2 अंक के बाद दशमलव कट गया, 0 उड़ गया, दशमलव उड़ गया ना। दशमलव के 2 अंक बाद 2 को, सॉरी दशमलव के बाद 2 अंक है, इसीलिए 2 अंक बाद दशमलव हो गया ना, दशमलव उड़ गया। अब कटाएंगे इसको, कितना कटेगा ये 1.57 आया था ना, 2 बचेगा, 2 दूना 4 और 2 से भाग करेंगे तो 1.57 आएगा। अब 1.57 में नहीं, 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे भाग कर लेते हैं, यहाँ पे 2 से कटा दिए, 2 से भाग करेंगे 314 में, तो 2 एकम 2 पचे 2 सते 157, कितना 157 हो गया। अब ध्यान देंगे, लिख देंगे 157/2 हो गया, और फिर 2 से भाग करेंगे, 2 दूना 2 सते 2 अठे 2 पचे, यानी कितना हो गया 78.5, यानी 78.5 मीटर, यानी पूरा का है, पूरा का क्षेत्रफल हो गया, कितना हो गया 78.5, यानी है सब। तो ये पूरा में से अगर इतना घटा तो नहीं निकल जाएगा, तो लिखेंगे, है ना, रस्सी की, है ना, रस्सी की लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि करने पर उस क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी वृद्धि कर दिया ना, तो है ना आया, तो पूरा मेरा कितना है 78.5 घटाओ छोटका का कितना आया था क्षेत्रफल 19.62। अब घटा लेते, देखिए कैसे घटाते हैं। अब देखिए यहाँ लिखेंगे
19.625 0 0 अपने 0 बैठा देते हैं। 10 से पर गया 5 7 कितना जाएगा 8 ये कितना जाएगा 17 में से 8 9 गया 8 6 में से 1 गया 5 यानी 58.875 मीटर स्क्वायर। यानी इसका क्षेत्रफल हो गया 58.875 इतना का क्षेत्रफल हो गया। ये दोस्तों क्या हो गया आंसर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए हो गया है ठीक है बंद कीजिए। अब देखते हैं लड़का 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। कह रहा है कि एक वृत्ताकार वृत्त को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm दिया है। तार के वृत्त के 5 व्यास को बनाने में प्रयुक्त किया गया जो उसे 10 बराबर त्रिखंड में विभाजित करती है जैसे कि 12.12 में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? पहला कुल वांछित तार की लंबाई ज्ञात करना है, मतलब इस ब्रुज को बनाने में कितना तार लगा है। दूसरा निकालना है ब्रुज के प्रत्येक त्रिखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कह रहा है कि एक वृत्ताकार ब्रुज बनाया गया है। अब ब्रुज से चारों ओर देखेंगे ब्रुज कैसे बनाते हैं। ये भी जो बना है ना तारे का है। किसका है? कह रहा है लड़का 35 mm का व्यास 5 गो है। 35 mm का व्यास का मतलब हो गया जो केंद्र को काटते हुए जाए। एक हो गया, 2 हो गया, 3 गो हुआ, 4 गो हुआ, 5 गो हुआ। आप देखिए ध्यान से, एगो तार का व्यास है उसकी लंबाई है 35 mm। 35 mm। अब हम आपसे बात पूछते हैं, ध्यान देंगे। तो ये सब मतलब अगर तार की बात करें तो यहाँ से लेके है सब तारे ना है हो, सब तो तारे है। तो कह रहा इसमें कितना तार लगा। तो एक बात कीजिए, हाई कै गो है? 5 गो है। 1 2 3 4 5 गो है ना। तब 5 व्यास में 35 mm से गुना कर देंगे तो क्या इसमें जो जितना लगा हुआ है सब उसका लंबाई नहीं पता चल जाएगा, अलग लगेगा। उसके बाद में बता रहे उसके बाद में फिर इस वृत्त की परिधि निकाल लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, और दोनों को जोड़ देंगे तो इसमें कितना तार लगा नहीं पता चल जाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है सब तारे से बना है। तो बताना है कि ऐसा ब्रुज बनावे के हो तो कितना मीटर तार लागी, कितना मीटर तार लागी। तो मान ला कि एगो 35 में बटे तो हइयो 35 है तो 70 हो गए, हइयो कितना हो गए तो 105 हो गए, हइयो 35 कितना हो जाई और फिर हइयो 35 कितना हो गए 100। तो जोड़े तब हुआ। अच्छा आप 35 में 5 से गुना करो तब वो इतने आता है। सही, यानी अब पता लग गया कि अंदरवा जो व्यासवा है उसमें 175 mm तार चाहिए तभी 5 को बनेगा। कोई दिक्कत नहीं ना है। फिर कह रहा है कि आर्य तो है तो आर्य के परिधि निकाल लेंगे। तो परिधि में चाहिए त्रिज्या, क्या चाहिए त्रिज्या। अब व्यास दिया है में यहाँ से लेके यहाँ तक दिया है 35, तो आधा कितना हो जाएगा 35/2 नहीं हो जाएगा त्रिज्या, होगा ना होगा। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो अभी निकाल लेंगे त्रिज्या इसका निकाल लेंगे, आज वृत्त की परिधि 5 का जोड़ देंगे तो कुल तर्क में नहीं चलेगा। अरे है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे एक के कौन सी लिखा है, एक के एक व्यास की लंबाई, एक के व्यास एक तार की लंबाई, एक के तार की लंबाई कितना दिया है 35 mm दिया है। तो 5 तार की लंबाई कितना हो जाएगा
35 गुना 5 कर देंगे यानी 175, यानी 175 mm चाहिए खाली है अंदरवा के बनाने के लिए। हो गया ना। जब व्यास अब हम परिधि निकाले, कैसे निकालते हैं परिधि, तो लिखेंगे त्रिज्या लिखेंगे, त्रिज्या दिया नहीं दिया कहते व्यास, तो पहले यहाँ व्यास लिखेंगे। व्यास कितना दिया है 35 mm, तो त्रिज्या कितना दिया है, छोड़ दो मत हटाओ, कोई दिक्कत है ना। तो अब वृत्त की परिधि निकालेंगे ना, पता है क्यों निकालेंगे, इसलिए कि ये भी तो तारे के बना हुआ है, तो सब तारे ना हुआ, तो इस परिधि इसलिए निकालेंगे कि इसकी पता चले कितना लंबाई तार है इसको, और सबको जोड़ देंगे तो कुल तार की लंबाई आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r, 2 का 2 पाई का मान 22 बटा r का मान लेना है 35 बटा 7 बचे 2 से 2 कट गया, कितना होगा 22 mm, हाँ सॉरी 22 बचे 110 तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया। अब लिखेंगे कुल तार की लंबाई, कुल तार की पहले कितना है 175 mm प्लस 110 परिधि, कितना हो जाएगा 5 8 285 mm। ये आपका कुल तार की लंबाई हो गई इस फिगर को बनाने के लिए। कोई डाउट है ना है, यानी एगो प्रश्न का जवाब हो गया। एगो और प्रश्न है 2। अब कह रहा है कि वृत्त के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक कौन एक का निकाल लेना। मान लें आप इसका भी निकाल सकते हैं, किसी एक का निकाल सकते हैं, किसी एक का। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिज्या लिखेंगे, तो त्रिज्या दिया नहीं है, दिया का दिया है, तो व्यास पर कितना हो जाएगा 35, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 35 बटा। कोई डाउट है ना है। अब चलिए थीटा लिखना, थीटा कैसे लिखाएगा अब ध्यान देंगे। ये बताइए अगर मान लीजिए कोई चीज़ है यहाँ से चलना शुरू किया, अगर यहाँ से यहाँ पहुँच गया 360 डिग्री बनाया, कितना बनाया 360 डिग्री। अब गिनो में खंड का हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कौ खंड है वो, तो सॉरी 360 ऊपर लिख दीजिए। कौ खंड है कटा दीजिए, कितना है मतलब एगो कोण 36 डिग्री बन रहा है, एगो कोण कितना बन रहा है, तो चारों तो 36 बनेगा ना। तो यहाँ पे थीटा कितना लिख लेंगे हम, लिख देंगे ना। अब लिखेंगे प्रत्येक वृत्त का क्षेत्रफल। अब बोलिए ये कैसन बन रहा है, त्रिज्यखंड बन रहा है ना, तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना हो जाता है थीटा बटा पाई आर। थीटा का मान कितना रखेंगे 360 का पाई का मान आर का मान कितना रखेंगे 7 बचे 36 5 दूना 2 11 बच गया कितना ऊपर 11 गुना 35, कितना बच गया 2 दूना 11 55 5 11 33 5 38 बटा का 4 से भाग करते हैं कितना आता है 4 नवा 4 छक 4 दूना 4 बचे, यानी कटाएंगे तो 96.25 सेंटीमीटर, यानी एक वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 96 हाँ सॉरी mm स्क्वायर 96.25 mm प्रत्येक। यो 96.25 यो 96.25 सब 96.25 हो जाएगा। ओके, तो एयू का निकालना है, बस आंसर आपका हो गया।